हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई सीरीज पुरानी हवेली का रहस्य। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है गुप्ता फैमिली से, जहाँ पर आज नेहा की शादी थी। नेहा के पापा का नाम मुकेश है और उनकी वाइफ का नाम है रीमा। नैना की शादी उसके चाचा सुकेश ने फिक्स करवाई थी, इसलिए मुकेश सुकेश से थैंक्स कहता है क्योंकि सुकेश ने सारा बिजनेस भी अच्छे से संभाल लिया था। लेकिन सुकेश कहता है कि माँ अभी भी मुझसे नाराज है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उनके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है, लेकिन डेथ के वक्त भी सुकेश की माँ ने उसे माफ नहीं किया था। और आज भी जब सुकेश अपनी माँ के सामने दिया जलाता है तो वो दिया जलता नहीं, लेकिन मुकेश उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वही हम नैना को देखते हैं जो शादी के लिए रेडी हो रही थी। लेकिन नैना की कजन रिया, जो सुकेश की बेटी है, वो नैना से कह रही थी कि उसे शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन नैना कंफ्यूज थी कि उसे शादी करनी है या नहीं। तभी नैना उसके एक्स बॉयफ्रेंड सुमित को किसी और के साथ रोमांस करता हुआ देख लेती है और नैना को लगता है कि उसने सुमित को छोड़कर अच्छा किया। लेकिन सुमित उसे समझा रहा था कि वो नैना से बहुत प्यार करता था, लेकिन नैना उसकी एक बात नहीं सुनती और शादी कर लेती है। शादी के बाद नैना जब अपने पति के साथ सुहाग रात मना रही थी तो उसका पति उससे पूछता है कि क्या ये उसका फर्स्ट टाइम है, जिस पर नैना कहती है कि उसके घर में से किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन वो किसने की थी ये वो नहीं बताती। जैसे उसके हस्बैंड को ये पता चलता है, वो दूसरे दिन ही नैना को उसके घर वापस भेज देता है। साथ ही वो मुकेश को कॉल करके बताता है कि उसके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि नैना पहले भी किसी के साथ इंटीमेट हो चुकी है। जब मुकेश को ये पता चलता है कि ये काम उसी के किसी घर वालों ने किया था तो वो सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। उसे लगता है कि शायद सुकेश के बेटे साहिल ने ही ये सब कुछ किया होगा, क्योंकि एक दिन जब नैना ड्रेस चेंज कर रही थी तो साहिल उसे छुपकर देख रहा था और तब नैना ने उसे पकड़ लिया था। लेकिन साहिल कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन नैना भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रही थी। लेकिन ये सब देखकर सुकेश की वाइफ को गुस्सा आता है कि नैना के घर वाले साहिल पर ब्लेम कर रहे थे, इसलिए वो मुकेश से कहती है कि उसे अपना हिस्सा चाहिए। वो अब मुकेश की फैमिली के साथ नहीं रह सकती। सुकेश भी यही कहता है कि अब इस घर का बंटवारा हो जाना चाहिए, वो लोग इस तरह से नहीं रह सकते। तभी मुकेश के अंदर उनकी माँ की आत्मा आती है। उनकी माँ का नाम लीला था और लीला सुकेश को डांटने लगती है। साथ ही वो सुकेश की फैमिली को वार्न भी करती है कि वो कभी भी इस घर का बंटवारा नहीं होने देगी। जिसके बाद वो सुकेश को लेकर एक रूम में चली जाती है। वहां पर वो सुकेश को कहती है, जिसके बाद मुकेश बेहोश हो जाता है। मुकेश को जब होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था। आज तक घर वालों ने उसे बताया नहीं था कि उसके अंदर उसकी माँ की आत्मा आती है, इसलिए मुकेश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन जब मुकेश की आँख खुलती है तो वो सुकेश से बात करने जाता है, तो वो देखता है कि सुकेश की फैमिली एक काला जादू परफॉर्म कर रही थी और वो करते वक्त ही उन सब की मौत हो गई थी। मुकेश ये देखकर शॉक था, जिसके बाद पुलिस वालों को भी बुलाया जाता है। सब लोग बस यही चर्चा कर रहे थे कि एक ही फैमिली के 7 लोगों की मौत कैसे हो सकती है। सुकेश की लगभग पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी थी, बस उसका बेटा साहिल और उसकी बेटी रिया ही जिंदा थी, क्योंकि रिया उस दिन बाहर गई थी और साहिल भी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई ऑफिसर अनिल शास्त्री को बुलाया जाता है। अनिल जब वहां पर आता है तो वहां के हालात देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई काला जादू किया जा रहा था। ये सब देखने के बाद अनिल पूरी फैमिली से पूछताछ करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। अनिल को लग रहा था कि शायद बाकी के फैमिली मेंबर्स में से किसी ने ही इन सबको मारा है, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं था। तभी उसे पता चलता है कि बाकी मरे हुए लोगों के पास उनके मोबाइल थे, लेकिन सुकेश की वाइफ के पास उसका मोबाइल नहीं था। इसलिए अनिल अपने स्टाफ को बोल देता है कि उसका मोबाइल ढूंढे। जब वो ऑफिस में था तभी उससे मिलने के लिए नैना आती है। नैना अनिल को बताती है कि जो मोबाइल मिसिंग है वो नैना के पास है। एक्चुअली नैना उस मोबाइल में से एक वीडियो डिलीट करना चाहती थी, इसलिए उसने वो मोबाइल अपने पास रख लिया था। जिसके बाद नैना जो कुछ भी हुआ वो अनिल को बताने लगती है। वो बताती है कि कुछ टाइम पहले उसके अंकल सुकेश उसके साथ इंटीमेट हुए थे। नैना बताती है कि उसके चाचा ने उसके खाने में कुछ डाल दिया था, जिसकी वजह से नैना को किसी बात का होश नहीं था। वो इसी चक्कर में उस रूम में आई और तब उसके चाचा उसके साथ इंटीमेट हुए। नैना को जब होश आया तो वो ये देखकर शॉक थी कि उसके अंकल सुकेश उसके साथ थे। ये देखकर वो सुकेश की वाइफ के पास गई और उसे सब कुछ बताया।
लेकिन सुकेश की वाइफ ने नैना से कहा कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ था उसका वीडियो उसके पास है, और अगर नैना ने किसी और को ये बात बताई तो वो सबको ऐसे बताएगी कि नैना ही अपने चाचा के पीछे पड़ी थी। ये सब सुनकर नैना काफी डर गई थी, इसलिए उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई। नैना कहती है कि यही वीडियो डिलीट करने के लिए उसने सुकेश की वाइफ का मोबाइल चुराया था। ये सब कुछ सुनकर अनिल काफी शॉक था कि एक चाचा अपनी भतीजी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो नैना बताती है कि वो जो कुछ भी करते हैं तांत्रिक संकटा के कहने पर करते हैं। एक्चुअली सुकेश को काला जादू का बहुत ज्यादा शौक था। उसे लगता था कि काला जादू करने के बाद ही सब कुछ इच्छाएं पूरी हो जाती है, इसलिए तांत्रिक संकटा उसे जो कुछ भी कहता उस हिसाब से वो करता। नैना बताती है कि तांत्रिक संकटा ने उन्हें कहा था कि एक कुंवारी कन्या के साथ उसे इंटीमेट होना चाहिए, और तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि नैना उनके लिए काफी लकी होगी, इसलिए उन्होंने नैना के साथ ये सब कुछ किया। अब ये सब कुछ सुनने के बाद इंस्पेक्टर अनिल सबसे पहले तांत्रिक को अरेस्ट कर लेता है। वो तांत्रिक से सब कुछ पूछताछ करने लगता है, लेकिन तांत्रिक कहता है कि उसने सुकेश से जबरदस्ती नहीं की थी। उसने बस उसे कहा था कि अगर वो नैना के साथ ये सब कुछ करेगा तो उसकी इच्छाएं पूरी होगी। अनिल तांत्रिक को पूछने लगता है कि उन सब की मौत कैसे हो गई, जिस पर तांत्रिक कहता है कि वो सब लोग मिलकर एक पूजा कर रहे थे और उसी की वजह से शायद उनकी मौत हो गई, लेकिन एग्जैक्टली वो किस वजह से हो गई ये उसे नहीं पता। तो वही हम मुकेश को देखते हैं, जिसके अंदर फिर से लीला की आत्मा आती है और वो सभी घर वालों को बताती है कि सबको संभल कर रहना होगा, क्योंकि उनके ऊपर और भी मुसीबत आ सकती है। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और मुकेश फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो उसे इस बार भी कुछ भी पता नहीं था। नैना जब उसके साथ थी तो वो कुछ कैसेट देखती है जिसमें मुकेश की माँ की आवाज थी। मुकेश बार बार अपनी माँ को याद करते हुए उन कैसेट्स को सुनता। साथ ही इंस्पेक्टर अनिल नैना के हस्बैंड को भी अरेस्ट कर लेता है। वो उससे पूछता है कि उसने नैना को क्यों छोड़ा, जिस पर वो लड़का बताता है कि उसने नैना से शादी ही बस एक बिजनेस डील के लिए की थी, क्योंकि सुकेश ने उसे कहा था कि नैना काफी लकी है और अगर एक बार वो उसके साथ इंटीमेट हो जाएगा तो वो भी काफी लकी हो जाएगा। इसलिए सुकेश ने ही नैना की शादी उस लड़के से फिक्स करवाई थी और उसे कहा था कि अगले दिन ही नैना को वापस अपने घर भेज दे। अब ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर अनिल और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि सुकेश की फैमिली को किसने मारा होगा। तभी हम देखते हैं कि मुकेश का नौकर दीपू काफी ज्यादा डरा हुआ था। इंस्पेक्टर अनिल इस बात को नोटिस करता है और वो दीपू से पूछताछ करने लगता है। तो दीपू बताता है कि उस रात उसने 8 लोगों को उस रूम में जाते हुए देखा था। अब 8 लोग सुनकर अनिल थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि मौत तो 7 लोगों की हुई थी, तो वो 8वां इंसान कौन था। दीपू बताता है कि वो परछाई तो औरत की थी, लेकिन आवाज किसी आदमी की आ रही थी, लेकिन वो कौन था ये वो देख नहीं पाया था। अब ये बात सुनकर और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तभी दीपू अनिल को बताता है कि वो उसे अरेस्ट कर ले, क्योंकि घर पर मुकेश के अंदर लीला की आत्मा आती है और उसने कहा है कि घर वालों पर और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। दीपू को लग रहा था कि शायद उसकी भी मौत हो जाएगी, इसलिए वो चाहता है कि अनिल उसे अरेस्ट कर ले। जब अनिल सुनता है कि मुकेश के अंदर उसकी माँ की आत्मा आती है तो ये बात उसे काफी अजीब लगती है, इसलिए वो मुकेश से पूछताछ करने के लिए जाता है, लेकिन वो मुकेश को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी अनिल देखता है कि मुकेश के रूम में काफी सारे कैसेट्स थे जिसमें उसकी माँ लीला की आवाज थी। अनिल को यह देखकर लगता है कि शायद मुकेश बस आत्मा आने का नाटक कर रहा होगा। वो इन कैसेट को सुन के अपनी माँ की जरा आवाज निकालता है और सभी को डराता है। इसलिए अनिल उन सारे कैसेट्स को लेकर जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि कैसेट्स ना होने पर क्या मुकेश के अंदर लीला की आत्मा आती है या नहीं। जिसके बाद अनिल तांत्रिक से पूछने लगता है कि उस पूजा में 8वां आदमी कौन था, जिस पर तांत्रिक कहता है कि वो सोहम लाल था, मुकेश और सुकेश के पापा। जिसके बाद अनिल सोहम और लीला के बारे में और पता करने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उन दोनों की मौत कैसे हुई थी इस बारे में किसी को भी डिटेल में पता नहीं था, इसलिए अनिल उन दोनों के बारे में और इंक्वायरी करने लगता है। तो उसे पता चलता है कि लीला को काला जादू से बहुत नफरत थी, लेकिन एक दिन उसे लगा कि सुकेश काला जादू परफॉर्म करता है, इसलिए उसने सुकेश को बहुत डांटा और सुकेश भी अपनी माँ की बात मानने लगा, जिसके बाद उसने काला जादू करना बंद कर दिया था। लेकिन थोड़ी दिनों बाद लीला को फिर से लगा कि सुकेश फिर से काला जादू करने लगा है, इसलिए वो सुकेश का पीछा करने लगी। लेकिन तभी वहां पर सोहम लाल था, यानी कि उनके घर में काला जादू कोई और नहीं बल्कि सोहम लाल कर रहा था। ये देखकर
लीला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सोहमलाल से कहती है कि वो इस तरह से काला जादू करके अमीर नहीं होना चाहती, इसलिए वो उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहती है। जैसे सोहमलाल ये सुनता है वो लीला को मार देता है, जिसके बाद सोहमलाल लीला को दफना कर उसी तांत्रिक संकटा के पास जाता है। वो तांत्रिक संकटा उसे एक मूर्ति देता है और उसकी पूजा करने के लिए कहता है। तांत्रिक सोहमलाल से कहता है कि अगर उसने इस मूर्ति को खुश कर दिया तो वो मर कर भी जिंदा रहेगा और साथ ही बहुत ज्यादा अमीर भी होगा। जैसे सोहमलाल ये सुनता है तो वो उस मूर्ति को खुश करने के लिए बलि भी चढ़ाने लगता है और ऐसे ही एक दिन सोहमलाल की मौत हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर इंस्पेक्टर अनिल को लग रहा था कि शायद सोहमलाल की आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो वही हम नैना को देखते हैं जो मुकेश को बताती है कि उसके अंदर लीला की आत्मा आती है। और ये बात सुनकर मुकेश काफी ज्यादा खुश था कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ थी। साथ ही मुकेश को ये भी पता चलता है कि नैना और सुमित पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नैना को लग रहा था कि सुमित उस पर चीट करता है, इसलिए उसने सुमित को छोड़ दिया। इसलिए मुकेश डिसाइड करता है कि अब वो नैना और सुमित की शादी करवाएगा। वो इस बात के बारे में सबको बताता है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि सुमित आज भी नैना से बहुत प्यार करता था। लेकिन ये बात सुनकर रिया काफी नाराज हो जाती है क्योंकि रिया एक लेस्बियन है और वो नैना को पसंद करती थी और वो चाहती थी कि नैना हमेशा उसके साथ रहे और उसी ने ही सुमित और नैना का ब्रेकअप करवाया था। जिसके बाद नैना और सुमित की एंगेजमेंट हो जाती है और ये देखकर रिया बहुत नाराज थी। वो गुस्से में स्टोर रूम में चली जाती है और वहाँ की अलमारी में उसे एक मूर्ति दिखाई देती है। ये वही मूर्ति थी जिसको सोहमलाल प्रसन्न कर रहा था ताकि उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए। जिसके बाद रिया उस मूर्ति को देखने लगती है, तभी वहाँ पर दीपू आता है। दीपू रिया से कहता है कि अगर वो इस मूर्ति को खुश कर देगी तो ये मूर्ति उसे सब कुछ दे सकती है, यहाँ तक कि नैना भी। ये बात सुनकर रिया काफी खुश हो जाती है और वो दीपू के साथ तांत्रिक के पास चली जाती है और उस मूर्ति को खुश करने के लिए कोई पूजा करने लगती है। तो वही यहाँ पर मुकेश के अंदर फिर से उसकी माँ की आत्मा आती है और वो सबको वार्न करती है कि सबको संभल कर रहना होगा क्योंकि उनके फैमिली के ऊपर और बड़ी मुसीबत आने वाली है। जब मुकेश ये सब कुछ बोल रहा था तो साहिल और सुमित उसका वीडियो बना लेते हैं और उसे मीडिया में भेज देते हैं ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। जब अनिल इस वीडियो को देखता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि मुकेश ने ही ये मर्डर किए हैं, इसलिए वो जाकर मुकेश को अरेस्ट कर लेता है। मुकेश उसे समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन अनिल उसकी बात नहीं सुनता। तो वही हम रिया को देखते हैं जो कंटिन्यूअसली पूजा किए जा रही थी। जैसे वो पूजा कर रही थी सुमित और नैना का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सुमित को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। तो वही मुकेश को उसकी माँ से पता चलता है कि रिया कुछ काला जादू कर रही है और अगर वो लोग घर नहीं गए तो रिया सब कुछ बर्बाद कर देगी। इसलिए मुकेश अनिल को समझाने लगता है कि उसने कुछ भी नहीं किया और उसे घर जाने दे, लेकिन अनिल उसकी बात नहीं सुन रहा था। तो वही हम रीमा को देखते हैं जिसके अंदर उसके ससुर सोहमलाल की आत्मा आई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिस तरह से मुकेश के अंदर लीला की आत्मा आती थी उसी तरह से रीमा के अंदर भी सोहमलाल की आत्मा आती थी और सोहमलाल चाहता था कि सुकेश उसके काले जादू को आगे बढ़ाए, इसलिए उसने सुकेश से कहा था कि उसे उस मूर्ति को खुश करना होगा और इसीलिए सुकेश ने उस रात पूजा रखी थी। उस रात सभी को उस मूर्ति की पूजा करके उसे खुश करना था। उस रात साहिल और रिया दोनों ही घर पर नहीं थे, इसलिए घर वालों ने सोचा कि वो उनके बिना ही पूजा कर लेंगे। जब वो पूजा करने लगे तब उन्हें तांत्रिक ने बताया था कि उन्हें जहर वाली खीर भी खानी होगी। जैसे वो मूर्ति उन पर प्रसन्न हो जाएगी तो वो उन्हें बचा लेगी। इसलिए उस मूर्ति पर ट्रस्ट करके वो लोग पूजा करने लगे। पूजा जब आदि हो गई तभी वहां पर लीला की आत्मा आ गई और वो उस मूर्ति को लेकर चली गई। सोहमलाल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन लीला वहां से चली जाती है। लीला ने वो मूर्ति दीपू को दी और उसे स्टोर रूम में रखने के लिए कहा और इसी वजह से दीपू काफी ज्यादा डरा हुआ था। साथ ही दीपू ने अनिल को बताया था कि उसने जो 8वां साया देखा था वो औरत का था लेकिन आवाज मर्द की आ रही थी, यानी कि वो साया रीमा का था और उसके अंदर उसके ससुर थे जिनकी आवाज दीपू ने सुनी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर तांत्रिक रिया से कहता है कि उसे नैना की बलि देनी होगी क्योंकि नैना काफी लकी है और अगर रिया उसकी बलि देगी तो ये मूर्ति उस पर खुश हो जाएगी और नैना जितनी लकी है उतनी ही लकी रिया हो जाएगी। तभी वहां पर रीमा के अंदर जो सोहमलाल की आत्मा थी वो भी आ जाती है और वो रिया को लेकर उनके घर पर चली आती है। वहां पर वो लोग नैना को बांध देते हैं और उसके साथ कुछ रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं
जब वो लोग नैना को लेकर जा रहे थे तो वो सुमित के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, इसलिए सुमित ने सब कुछ देख लिया था। सुमित अनिल और मुकेश को लेकर उनके घर पर चला आता है, जहाँ पर मुकेश के अंदर फिर से लीला की आत्मा आती है। यहाँ पर सोहमलाल नैना की बलि देना चाहता था, लेकिन लीला उसे रोक लेती है, जिसके बाद वो उस मूर्ति को तोड़ देती है, जिससे सोहमलाल की आत्मा मुक्त हो जाती है। अब लीला के घर पर से काले जादू का साया निकल गया था, इसलिए उसकी आत्मा को भी मुक्ति मिलती है और इस तरह से नैना की जान बच गई थी। कुछ टाइम बीत जाता है और नैना को उसके पापा मुकेश का एक वीडियो आता है, जिसमें मुकेश ने कहा था कि उसके घर वालों ने काफी सारे काले जादू किए हैं और वो नहीं चाहता कि ये काले जादू का सिलसिला आगे बढ़ता रहे, इसलिए वो घर छोड़कर जा चुका है और कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। जिसके बाद हम मुकेश को देखते हैं, जो एक तांत्रिक के पास बैठकर काला जादू कर रहा था। यानी कि जो आदमी अब तक काले जादू से नफरत करता था, अब वो खुद भी काला जादू करने लगा है। और यहीं पर ये सीरीज एंड होती है। तो ये थी पुरानी हवेली का रहस्य सीरीज की स्टोरी। इसे आप ऑल्ट बालाजी पर देख सकते हैं। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।